हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में यह चीज़ बताने वाला हूँ कि अट्रैक्टिव और अगली होने में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे लोग आपको ट्रीट करते हैं जब आप अगली होते हो और जब आप अट्रैक्टिव होते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये जर्नी मेरी शुरू होती है जब मैं अगली था। ठीक है, मैं अगली था, चश्मा लगा हुआ था, फेस पे कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ खास फेशियल फीचर नहीं, कुछ खास नहीं, सिर्फ हाइट थी मेरे पास 6 फुट 2 का 1 का आऊँगा मैं। ठीक है, यही चीज़ दिखाने की थी मेरे पास। तो होता क्या था जब मैं अगली था ना, पहले तो अंदर अपनी बात करता हूँ। ठीक है, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी, मेरे से बोला नहीं जाता था, मेरे में मुझे लगता था कि मैं कुछ उखाड़ नहीं रहा हूँ ज़िंदगी में, मेरे में कोई माइंडसेट नाम की चीज़ नहीं थी जो मुझे आगे धकेल पाए। ठीक है ना, अब बात करते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन की। लोग तुम्हें बुलाने नहीं वाले, तुम्हारा मजाक उड़ने वाला है, लोग तुम्हें गालियां निकालने वाला है तुम्हारे पीठ के पीछे। ठीक है, और तुम्हारी रिस्पेक्ट भूल जाओ भाई, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि जो हैंडसम बंदा होता है ना उसकी रिस्पेक्ट होती ही होती है। ठीक है ना, और देखो भाई, हैंडसमनेस ना, अगर तुम हैंडसम हो तुम बहुत सारी चीज़ों को लिंक करके अपना साथ ऊपर लेके आ रहे हो। अगर तुम हैंडसम हो ना, तुम्हारे को पता है कि मैं हैंडसम हूँ, होने क्या वाला है, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। जब कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऊपर जाएंगी, जब कम्युनिकेशन स्किल्स ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे आप। और आप ये देख सकते हैं कि आपने एक चीज़ को सुधारा और बाकी 2-3 चीज़ें और ज़्यादा इंप्रूव हो गई। और अगर आप बॉडी को इम्प्रूव कर लेंगे तो आपकी और 2-3 चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, ये सभी चीज़ें कनेक्टेड है। अगर आप इनको इम्प्रूव करोगे तो आप बहुत ज़्यादा बेटर हो जाओगे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगलीनेस पे, तो लोग आपको ट्रीट कुछ नहीं करने वाले, आपको कोई चूजिंग सिग्नल नहीं मिलने वाला है। लड़कियां आपको बात कर ले, शायद दोस्त मान ले, आगे उसके साथ कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है ना, जो कुछ मर्जी कर लो तुम। ठीक है ना, अगर बहुत अगली हो तुम, तुम्हारी बेसिक ही हाइजीन ही नहीं ठीक है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं उन्हीं बंदों में से था जिसकी बेसिक हाइजीन फक्ड अप थी, जिसकी फेस फक्ड अप था, और सिर्फ हाइट थी मेरे पास दिखाने के लिए, बॉडी तो मेरी तभी भी नहीं थी। और अगर तुम अगली हो ना तो तुम्हें कोई मेन कैरेक्टर लेने ही नहीं वाला है। कोई भी चीज़ में ले लो, अगर क्लास के मेन कैरेक्टर होते हैं या कोई भी चीज़ ले लो, वहाँ पे मेन कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर वाला चीज़ें भी होती हैं। तुम साइड कैरेक्टर ही रहोगे, कभी भी अगली बंदा ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है ना, क्योंकि सोसाइटी उसे ऊपर नहीं आने देगी। अब बात करते हैं अट्रैक्टिवनेस की। तो भाई 2-3 साल पहले मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू की। ट्रांसफॉर्मेशन मेरी शुरू हुई जिम के साथ। ठीक है, जिम के साथ मैंने अपनी फिजिक इंप्रूव की, मेरी दाढ़ी आ गई। दाढ़ी के साथ मैंने बहुत सारे दाढ़ी में स्टाइल्स ट्राई किए मैंने। ठीक है, व्हाट मेक्स एन अट्रैक्टिव पर्सन, लाइफ कैसे चेंज करता है अपनी। ठीक है, तो मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, अभी मैं आपको साइकिल बता के आता हूँ। मैं जब अट्रैक्टिव बनता गया ना, मुझे लड़कियों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, मुझे लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, मेरी रिस्पेक्ट हल्के हल्के इंक्रीज होनी शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे बंदा, अगर तुम अगली थे और उसी बंदों में तुम अट्रैक्टिव बन गए हो ना, लेकिन तुम्हारी सोच, लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे। ठीक है, लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे, तुम्हारा मजाक फिर से उड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी सराउंडिंग नहीं चेंज किया है, वो तुम्हें वैसे ही देखेंगे। अगर तुम्हारे पुराने दोस्त, अगर तुम्हारा पुराना वर्जन देख चुके हैं ना, तो तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे तुम पहले थे ना, तुम्हें वो वैसा ही ट्रीट करेंगे। अगर तुम पहले अगली थे और तुम्हारा पहले मजाक उड़ता था ना, वो तुम अट्रैक्टिव बन गए हो, लेकिन तब भी वो तुम्हारा मजाक ही उड़ाने वाला है। ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की है। ठीक है ना, आपको अपनी सराउंडिंग भी चेंज करनी पड़ती है जब आप अट्रैक्टिव बनते हो। ठीक है ना, जब आप अट्रैक्टिव बन गए हो, तुमने सराउंडिंग चेंज की, तुम्हें लड़कियां देख रही हैं, तुम्हें लड़के देख रहे हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, तुम्हारी रिस्पेक्ट है, तुमको लड़कियां देख रही हैं, तुम क्या करोगे? कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरे में यार मैं कुछ ना कुछ तो हूँ, है ना, लोग देखते हैं मुझे, तो कुछ ना कोई बात होगी मेरे में। कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा, एक लड़के से बात की, बिकॉज ड्यू टू योर कॉन्फिडेंस एंड योर रिस्पेक्ट ETC, वो आपके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा और आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्या करोगे आगे जाके, तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तुम्हारे में और ज़्यादा बढ़ता जाएगा कॉन्फिडेंस। फिर आप लड़कियों के साथ बात करने लगोगे, जब आपको पता लगा कि हाँ, लड़कियां भी आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं यार। ठीक है ना, लड़कियां भी आपको पसंद करती हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका आसमान तक। जब आपको वो चीज़ मिल गई तो कॉन्फिडेंस यूनिवर्स तक। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपकी यूनिवर्स तक। तो ऐसे ही लाइफ
बंदे की चेंज हो जाती है, जो बंदा अट्रैक्टिव बनता है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, मैंने अपनी एक्सपीरियंस से गेन की है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हेल्प करने वाली हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप अट्रैक्टिव बनो, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव बनोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद हाई होने वाला है, ठीक है ना। वो फेक कॉन्फिडेंस नहीं लेके आने की जरूरत कि उसके बारे में पता होना चाहिए, ये वो भी है, पता तो होना चाहिए। अगर तुम्हें मॉडलिंग के बारे में नहीं पता है तो तुम क्या बात करोगे, है ना। अगर पता होगी तो हाँ तुम बात कर पाओगे इजीली। तो यही चीज़ होती है। मैं इंटरेस्टिंग बन पाया, और ज़रा मैं इंटरेस्टिंग पहले से ही था, मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक था पहले से। मैं पहले से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर हुई है जितना ज़्यादा मैंने अट्रैक्टिवनेस गेन किया, ठीक है। कम्युनिकेशन पे मेरे बहुत ज़्यादा फर्क आया, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर कम्युनिकेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतना ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, यार कितना ज़्यादा बंदा कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना। बंदे के साथ वाइब आ रही है अच्छी, बंदे में ऑरा है, एक आप में ऑरा आ जाएगा, वो चीज़ ऑरा बढ़ जाएगा आपका। ये चीज़ आप में तभी आने वाली है जब आप अट्रैक्टिव बनोगे, तुम कुछ काम करोगे अपने ऊपर, ठीक है ना। तुम कुछ उखाड़ रहे हो जिंदगी में, ये चीज़ें तभी आपको देखने को मिलेंगी, वैसे नहीं देखने को मिलने वाली। तुम वैसे कह रहे हो कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, वो तुम अगली तो तुम ये कर लोगे अगर कर लोगे, लेकिन आगे सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। वो काम आपका कंसिस्टेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप चीप तरीके से वो काम कर रहे हो। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपको अगर तुम्हें बियर्ड स्टाइल चेंज करना है तो तुम्हारे ऐसे बियर्ड स्टाइल भी आएंगे जो आपको बिल्कुल अगली दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको टेस्टिंग करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना है, आपको बॉडी जिम जाते रहना है, आपने सब कुछ करते रहना, तो ही कुछ जाके बनेगा आगे। यहाँ पे वीडियो की समाप्ति होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोस और ज़्यादा डलती रहती हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ कंसिडर करें और लाइक कर देना वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।